सोशल मीडिया पर कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले और हैदराबाद के भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ डाली गई विवादित पोस्ट को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अलीगढ़ में प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस कमेटी के राजा भैया के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया है। उनके द्वारा अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में एक शिकायत पत्र दिया। उनके द्वारा मांग की गई है, आखिर किस तरीके की मांग है और कांग्रेस युवा कमेटी क्या कुछ चाहती है, सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, ये अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की तस्वीर है। थाना सिविल लाइन पर तमाम कांग्रेसी नेता आए हुए, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह यहाँ तक आए हैं, प्रदर्शन करना पड़ा? देश का कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम है, वो जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा सिद्दू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, उसके बाद में बाबा सिद्दीक मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता को मार दिया गया, महाराष्ट्र के एक बड़े नेता को मार दिया गया। उसके बाद उसके गुर्गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी है कि अगला नाम राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी का होना चाहिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सलमान खान के घर पर फायरिंग कराई गई, उसकी जिम्मेदारी भी इसी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। 2 कौड़ी का बदमाश साबरमती जेल में बंद होकर के देश के बड़े फेमस नेताओं को निशाना बना रहा है और केंद्र सरकार नतमस्तक बन करके उस 2 कौड़ी के बदमाश को जो बढ़ावा देना चाहती है। जिस अपराधियों के नाम गोली होने चाहिए थी, पुलिस के एनकाउंटर होने चाहिए थे, वो अपराधी इस देश की अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन करके रह गए हैं। आज सिविल लाइन थाने में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ तहरीर दी गई है और उस तहरीर में यह मांग की गई है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों पर मुकदमा पंजीकृत होंगे, कानून शिकंजा कसेगा तो निश्चित ही इस तरीके का अपराध घटेगा। लेकिन जिस तरीके से खुली छूट केंद्र सरकार के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को दी गई, उससे साफ जाहिर होता है तो देश के विपक्षी नेता या सत्ता के नेता आज लॉरेंस बिश्नोई के डर से अपने घरों में पड़े हुए हैं और लॉरेंस बिश्नोई पूरा सिंडिकेट साबरमती जेल के अंदर से बैठा चला रहा है। 7 देशों में 1-2 कौड़ी के बदमाश का सिंडिकेट चल रहा है और केंद्र सरकार मूर्ख दर्शक बनकर के बैठी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमने भी इंस्पेक्टर सिविल लाइन साहब से कहा कि आप इस पोस्ट का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जांच करवाइए, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत करिए। मुकदमा पंजीकृत होगा तो लोगों के अंदर एक भय पैदा होगा, बदमाश के अंदर एक भय पैदा होगा और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ये बदमाश खुलेआम किसी न किसी की हत्या फिर कर देंगे। जीरो टॉलरेंस की बात चल रही थी, हो पाई है? जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, एनसीपी के नेता की हत्या कर दी गई, सत्ता में रहते हुए, बाईप्लस सुरक्षा रहते हुए एक बड़े दिग्गज नेता को मार दिया जाता है और जीरो टॉलरेंस सिर्फ टीवी पर अखबारों में दिखाई देता है, उसके अलावा कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए प्रतिदिन हत्या हो रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दी जा रही है, कहाँ है जीरो टॉलरेंस? कौन से जीरो टॉलरेंस की बात होती है? जब महाराष्ट्र सरकार लॉरेंस बिश्नोई को बुलाने के लिए अर्जी डालती है कि उसको पेशी किया जाए तो गृह मंत्रालय से ऑर्डर पास होते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में ही रहने दिया जाए, उसको पेशी के लिए नहीं लाया जाए। इस तरीके से केंद्र सरकार के अंदर में सारा का सारा महामंडन चल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई को मारने की जगह, सजा करने की जगह उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। युवा कांग्रेस कमेटी ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस मुकदमा दर्ज करे वरना 56-3 करवाएंगे और हम साफ कहना चाहते हैं, अगर केंद्र सरकार में हैसियत नहीं है, मूर्ख दर्शक बनकर बैठे हैं तो युवा कांग्रेस के साथियों को जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे 2 कौड़ी के बदमाशों का इलाज करना युवा कांग्रेस जानती है और हम करके दिखाते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार ये पोस्ट विवादित वायरल हो रही है तो क्या लग रहा है, कौन लोग हैं? देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। योगी जी कहते हैं हम घर में घुस के मारेंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हुए, चाहे आजम खां हुए और तुम्हारे राहुल गांधी हुए और तुम्हारे बाबा सिद्दीकी का महाराष्ट्र में दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। जब हमारे देश में नेता सुरक्षित नहीं है इस सरकार में तो आम जनता का क्या होगा, ये बताइए। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि हम घर में घुस के मारते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा लॉरेंस बिश्नोई को क्यों नहीं मार रहे घर में घुस के, वो इतना बड़ा बदमाश बना दिया इन लोगों ने। क्या सरकार बढ़ावा दे रही है बदमाशों को? वो आए दिन सलमान युवा कांग्रेस कमेटी जो है
जिस तरह से ज्ञापन दे रही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई क्या करें? 56(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे और गृह मंत्रालय को पत्र लिखेंगे कि अगर आपके बस की नहीं है तो युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी दी जाए, लॉरेंस बिश्नोई का इलाज करना हम बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल, तमाम ये वो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, पदाधिकारी हैं। प्रदेश सचिव राजा भैया के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है अगर जल्द ही पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा आगे की जिम्मेदारी ली जाएगी और जो काम गृह मंत्रालय नहीं कर रहा है उस काम को इन लोगों के द्वारा करने की बात कही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।